हे फ्रेंड्स, स्प्लिट्सविला का जो एपिसोड आता है ना, मतलब कि इतने टाइम से वेट करते कि ये एपिसोड आएगा, ठीक है। तो एपिसोड आ जाता है तो इसमें बसीर आता है एंड बसी इज लुकिंग सो हैंडसम एंड जो वाइब वो दे रहा था, मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ तो करने आया है। एंड भाई उसने बहुत कुछ नहीं, उसने बहुत कुछ करा दिया। जो उसने टास्क दिया तो सबको टास्क दिया। सबसे पहले विशु को प्रैंक मिला, वो सबसे ज्यादा मतलब मुझे वियर्ड लगा कि ये आग में घी डालने वाला प्रैंक हो गया कि भाई उसको जाके जो आकांक्षा है उसके कपड़े बाहर रखने हैं, ठीक है। समहाउ भाई उनका ऑलरेडी इतना आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस बारे में ऐसे बोल सकते हैं कि भाई रखने के लिए बोला था, उसने फेंक दिए। तो जब आप किसी से मतलब ऑलरेडी एंगर और ऊपर से आपको टास्क मिल गया है तो उतना हो जाता है कि वो उसके कपड़े बाहर फेंक दे। लेकिन उसने रूरू को अपने साथ लिया अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। उसको अपना टास्क खुद करना चाहिए था, ठीक है। रूरू उसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि भाई वो क्या करने जा रही है। तो रूरू को लेना बहुत गलत था, क्योंकि रूरू उसके लपेटे में आ गई। मतलब कि भाई जो चीज सिर्फ और सिर्फ दीक्षा की थी, उसको मतलब कि रूरू को भी कुछ उसमें मिलता है ना, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो चीजें हो गई, ठीक है। तो वहां पे जाके वो उसको फेंक देती है एंड जाके बोलती है कि भाई तेरे को अपने रूम में आकांक्षा वहां जाती है। तो आकांक्षा आराम से कहती है उसको पहले तो कि वेरी क्लासी करके। तो फिर उसके बाद जो दीक्षा होती है वो दीक्षा मतलब कहती है कि तूने मेरी मदर के मतलब बोला, तूने बोला ऐसे करके, मदर के बारे में बोला, किसके बारे में बोला पता नहीं, तूने बोला और तूने ही बोला है। तो जो आकांक्षा कहती है कि मैंने नहीं बोला है, वो रूरू को क्लियर करने लगती है। तो कहते हैं रूरू को नहीं सुनना, मुझे सुनना है। सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है कि जो मेकर्स है ना, वो इतने ज्यादा बायस्ड है ना टुवर्ड्स आकांक्षा कि वो सिर्फ उतना ही क्लिप दिखा रहे हैं या उतनी ही चीजें दिखा रहे हैं जो उसके फेवर में जा रही है, दूसरे के अगेंस्ट में जा रही है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वो उस चीज को दिखाई नहीं रही कि भाई आकांक्षा ने वो चीज बोली है कि नहीं बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक होगा उस चीज का कि उसने या तो बोली है या फिर उस बात को कुछ तो ट्विस्ट हुआ है। क्योंकि आग लगी है, कहीं से धुआं तो उठेगा ही कि किसी और ने बोली है, उसने उसको मिस इंटरप्रेट किया है या क्या चीज हुई है। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाते, पार्ट कट कर देते हैं। क्योंकि हमें जो प्रोमो में इतने दिनों से दिखा रहे थे कि इन दोनों की फाइट हो जाती है, आकांक्षा उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका गला भी पकड़ती है, इधर से जो दीक्षा है वो उसको मार देते हैं। लेकिन मैंने 2 बार बैक करके देखा कि मैंने कहीं स्किप तो नहीं कर दिया। क्या दिखा रहे थे भाई, सारा का सारा साइड कैमरा में लेके बस रूरू के बाल खींचते दिखा, आकांक्षा इधर चली गई एंड वो लोग मतलब कि सूजी को बोले सूजी नहीं नहीं रुक जा, बाकी रोन वहाँ पे आ जाता है, योगेश वहाँ पे आ जाता है, मतलब हिमांशु वहाँ पे आ जाता है। भाई मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों कट किया, जब लास्ट टाइम सदफ ने किया था तो सदफ का भी तो पूरा दिखाया था ना, तो अब की बार क्यों कट किया? तुम्हें तो पूरी टीआरपी मिलती, तुम तो देखते भाई, लोग इतना देखने के लिए वेट कर रहे हैं उस एपिसोड को और तुम लोगों ने एपिसोड ही काट दिया। मतलब सो अनफेयर, मतलब कि भाई देखना चाहते थे किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, ये इसका हाईलाइट होता है। फिर उसके बाद जब दीक्षा वहां से चली जाती है, सूजी उसका सारा सामान फेंक देती है। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि अगर जो सदफ है उसने अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया था, तो भाई तू भी यहाँ पे अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड ले रही है। तो जो ये आकांक्षा जो पॉडकास्ट में कहती है कि सैंडी का गुस्सा जाया था लेकिन सदफ को बीच में नहीं आना चाहिए, तो सेम अप्लाई होता है सूजी के लिए कि उसको बीच में नहीं आना चाहिए। अगर उसने आकांक्षा को कुछ बोला, आकांक्षा को हिट किया, तो आकांक्षा को ही डील करना चाहिए, ना कि सूजी को। लेकिन एज ए फ्रेंड ये होता है, अगर एक फ्रेंड लड़ने गया है तो आप कॉमन सेंस है कि आप दूसरा वहीं पे खड़ा रहेगा या उसको सपोर्ट करेगा, या हो सकता है कि वो इन बिटवीन भी आ जाए। तो ये सबके लिए है। तो अगर हम सूजी को कहते हैं कि भाई एज ए फ्रेंड उसने जंप किया, तो सदफ का भी सेम था कि उसने एज ए फ्रेंड जंप किया था। एंड भाई तूने तो कॉफी मारी थी, मतलब वो तो दिख रहा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे तो उनका इनिशिएट हुआ है, इसमें भाई किस एक दूसरे को मारे हैं, ठीक है। उसको भी लगी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको नहीं लगी, उसको भी लगी है। तो जो कि दिखाया नहीं भाई, क्यों नहीं दिखाया? फिर उसके बाद योगेश आता है, वो कमरे में लेके जाते हैं, वो लिटरली शी वाज क्राइंग, वो अपना पार्ट कह रही है, तो वो मतलब कि गाली वाली दे रहे हैं, सौरभ भी दे रहे हैं, तो योगेश भी दे रहा है एंड ठीक है। फिर उसके बाद जो योगेश आता है बीच में, मुझे योगेश का समझ नहीं आता भाई। एक तरफ स्टैंड ले, और तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही योगेश वहाँ पे उस रूम में जाता है तो रूरू वहाँ से बैग लेके आता है। भाई रूरू वाज लिटरली करेक्ट यस्टरडे